words fall out of my mouth, they drift to the ground and you वेलकम बैक गैस अनदर वीडियो में आपको स्वागत है। और इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग इस गेम के अंदर जाने वाले हैं जॉर्ज पोल और उधर चलने वाली है बहुत ज़्यादा लड़ाई। और बहुत सारे बंदे आए थे जॉर्ज पोल के अंदर। और आपको पहले बता दूं मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, मुझे पता है क्योंकि मेरे को सुस्ती चढ़ गई थी और वीडियो अपलोड करने में मेरे को मौत आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी इतने दिन से, पर आज कर रहा हूँ। तो प्लीज़ पूरी देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो इसी के साथ हम लोग जॉर्ज पोल में आ गए। बड़ी खतरनाक लैंडिंग करी थी मैंने, देखो अब सबसे पहले मैं ही उतरा था और मेरे अलावा कोई भी नहीं उतरता था जॉर्ज पोल में। और मेरे फेवरेट कंटेनर जहाँ पे मैं उतरता हूँ, पर इधर देखो टट्टी लैंडिंग हो गई, गिर गया मैं। उतरते के साथ ही मैं ज़मीन पर गिरा, फिर मैं ऊपर चढ़ा, मेरे को पहले मिला ये क्या खुल गया सेटिंग की, थोड़ी आवाज़ मेरी है ना कल ज़्यादा तेज़ हो गई थी, कम हो गई थी बल्कि। यहाँ पे मेरे को पहले यूएमपी मिलती है, मैंने बोला चलो सही है, सस्ती गन मिल गई। फिर मैं आगे गया, मैंने देखा बैरल, मैंने बोला वाह। फिर एक और डीपी, मैंने बोला वाह आज तो किस्मत हमारे साथ है। फिर मेरे को वापसी बैरल मिली। जैसे तुम्हें पता है तुम्हारा भाई लालची है, तुम्हारे भाई को गन की गोलियाँ उठाने के लिए स्पेस नहीं था, तुम्हारे भाई कूद के गया आगे वाले कंटेनर पे कूदम कादी करके। फिर आगे वाले कंटेनर से उठाया मैंने बैग, फिर वापसी गया पीछे लूटने। लूटना यार बहुत ज़रूरी है, लूटेंगे नहीं तो भाई पता है ना क्या होगा, फिर कुत्ते की मौत मरेंगे। और साइड पे बंदा दिखा, मेरे को पहले नहीं दिखा था जब मैं गेम खेल रहा था, मेरा ध्यान सिर्फ लूटने में था, लूटना लूटना और लूटना। फिर तुम्हारा भाई देखो कैसे चाहता है बंदों को पेल के आता है, ज़रा मज़े से देखो और इन्जॉय करो। आगे बड़ी लड़ाई बज रही है बंदों की, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। मैं पहले चेक करना चाह रहा था कि कोई बंदा दिखता है, ये बंदा कूदता हुआ दिखता है, इसको मैं उड़ा देता हूँ डीपी से। रैम्बो RPG, इसको मैं ठोक देता हूँ, उसके बाद आगे मैं देखता हूँ तो और भी बंदे कूदम कादी कर रहे होते हैं। ये बंदा मेरे सामने भाग कर जा रहा होता है, इसको मैं भागते हुए पकड़ लेता हूँ। फिर इसके पीछे वाले बंदे को भी एक ही स्प्रे में ले लेता हूँ क्योंकि उसको हेड पड़ा, उसके पास हेलमेट था नहीं जिससे वो नॉक हो गया। इस बंदे को मैंने इतना लेट करा इतना लेट करा इतना लेट करा, पर ही जाकर किसी और के हाथों मर गया। और मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने बोला यार मेरा किल चोरी हो गया भाई, इतना डैमेज मैंने दिया, किल उसने चुरा लिया। मेरे को बहुत गुस्सा आया था इस बंदे पे जिसने किल चुराया था, इससे भी बदला लेंगे। देखो जरा अभी ये बेचारा बंदा कूदम कादी कर रहा था, बच गया मेरे स्प्रे से, पता नहीं कैसे बच्चा बड़ा कूदम कादी कर रहा था, बंदर की औलाद साला। फिर मैंने एक दफ़ा देखा नॉक बंदा पड़ा हुआ और ये वो बॉट था जिसको इसने अपनी नहीं, बल्कि बॉट नहीं था शायद, ये असली प्लेयर था बॉट था, मेरे को नहीं पता। पहले मेरे को यहाँ से फुटप्रिंट आता है, वो भाग जाता है उसी तरफ जहाँ पे मैं पहले था। फिर मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर एकदम से कोई बंदा नीचे दिखता है मेरे को, यहाँ पे तो नहीं दिखता, खैर मैं फिर आगे जाता हूँ, मेरे को दिख जाता है यहाँ पर मेरे पे रश कर रहा था ये। वो तो शुक्र है इसके पास इसका शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, अगर इसका शॉट यहीं पर ही कनेक्ट हो जाता तो आज ये गेम प्ले आप नहीं देख रहे होते, फिर पता नहीं कौन सा देख रहे होते, पर देख तो ज़रूर रहे होते क्योंकि आज मैंने ठान लिया था कि मैं कोई ना कोई गेम प्ले अपलोड लाजमी करूँगा। फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, वही बंदा जिसने हमारी किल चुराई थी वो यहाँ पर बैठा हुआ था, वही रैम्बो का RPG का, वो जो जिसको मारा था मैंने यहाँ पर सबसे पहले, उसका किल मेरे को मिल रहा था। ये पता नहीं किसका बंदा था जिसको नॉक करा था, इसी बंदे ने नॉक करा होगा जिसने मेरा किल चुराया था, मैंने बदला ले लिया, उसका किल चुरा लिया। अब देखना उसको मैं कितनी गंदी तरीके से डीसिंग से मारूंगा, टीपी के अंदर भी डीसिंग होती है, देखो करवर में आने के बाद मारा ये। असल में डीसिंग नहीं थी, असल में डीपी की गोलियाँ थोड़ा स्लो ट्रैवल करती हैं जिसकी वजह से इसकी गोलियाँ उसको लेट पड़ी और मेरे को बाद में शो हुआ, या फिर पिंक के सस्ते नशे थे, ये पिंक हक रही है हमारी 140 आ रही है, आनी तो नहीं चाहिए थी खैर इतनी ज़्यादा। फिर भी ये बॉर्ड मिलता है, इसको मार के थोड़ा रिफ्लेक्स दिखाते हैं हम अपने, फिर इसको जा के लूटते हैं। फिर उस आगे वाले बंदे को जिसको मैंने बोला था डीसिंग से मारा है, उस बंदे के पास से मेरे को काफ़ी अच्छी लूट मिल गई थी। असल में उसके पास बहुत सारी गोलियां थी बैरल के लिए। M4 मैंने इस गेम में इसलिए नहीं उठाई थी, ऐसी दिल चाह रहा था, डीपी से भी लगा हो गया था। और आज को उसके पास से मेरे को फ्लेयर भी मिल गई थी, जो चलाना भूल गया और मैं टपक गया। और बग्गी कभी भी नहीं चलाया करो, बहुत ज़्यादा खतरनाक गाड़ी है ये, मरवा देगी किसी दिन। तो मैं भी बहुत दफ़ा मर चुका हूँ, दीवार में ठोकी, जोन आया हुआ था, मेरी हेल्थ 1 HP हुई, बैंडिश लगाने लगा, उधर ही मेरी अंतिम संस्कार हो गया, यानी टपक गया मैं। यहाँ पे मैं जैसे ही रुका देखो HP देखो, बस HP कहाँ से बचाऊँ मैं, कहाँ से, वो तो शुक्र है। और आपको बताऊँ तो सामने वाले स्नाइपर टावर, जो मशरूम टावर भी बोलते हैं जिसको, इसके अंदर एक बंदा छुपा बैठा हुआ था। और यहाँ पे मैंने जैसी हेल्थ लगाई मैं उधर देखने लगा, एकदम से मेरे को साइड से पड़ी और मैं पीछे कवर में गया फ़ौरन गाड़ी को, तो शुक्र है इस बंदे ने पुश नहीं करे, जाहिल था ये, फ़ौरन कवर में गया ये भी। वैसे इसकी गलती ये भी थी, ये कवर में चला गया और मेरे को पता नहीं था कि इसके पास एमो नहीं है गन की, वरना मैं उसी वक्त इस पर रश कर देता। मैंने सोचा कि गाड़ी पहले थोड़ा देर मैंने इसके ऊपर चेक करा कि नहीं था मौली वॉली जाते, पर मौली कद्दू भी नहीं गया है, देखने कितने ट्राई करा। पहले मैं इसको लेट करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ
रश कर दूँ। फिर मेरे दिमाग में आता है अगर मैंने इस पर रश करा और इसने हीलिंग कर ली फिर तो मेरे को बजा देगा, क्योंकि इसके पास हाइट एडवांटेज है और जो जब शॉट लेगा तो सीधे मेरे हेड पे पड़ेंगे। पता नहीं किस मिट्टी का बना था, कितने शॉट दिए मैंने इसको, कितने शॉट दिए। अभी वापसी मैंने इसको लिट करा, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या से बच मरेगा मेरे हाथों से। देखना आप, अटक गया भाई, क्या हो गया। अभी देखो इस पर मैं मॉली करता हूँ। पहले मॉली विंडो से टकरा के धम ज़मीन पे गिरती है। मैं बोला चलो सही है, खैर है, डर गया वो, फट गई होगी इसकी। फिर मैं करता हूँ स्मोक ताकि उसको लगे ग्रेनेड है, वो नीचे कूदे, मैं इसको नीचे से पेल दूँ। पर वापसी वही सीन होता है, क्या नाम है, स्मोक ग्रेनेड बाउंस होकर ज़मीन पे गिर जाता है, फिर ज़मीन पे स्मोक हो जाता है। वो बंदा भी समझ जाता है मेरे को पागल बना रहा है, चे बना रहा है। फिर मैं जाता हूँ इस वाले कवर में, क्योंकि जहाँ सेफ़ नहीं था, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था कहीं से भी पड़ सकती थी मुझे। वैसे यहाँ से भी पड़ सकती थी पर फिर भी पता नहीं क्या अचानक चढ़ी थी। मैं इसको वापसी लेट करता हूँ। इसको पता नहीं किस मिट्टी का बना, मैं मर के नहीं दे रहा साला। इतनी गोलियाँ खाया, इतनी गोलियाँ खाई है इसने, शर्म के मैं इतनी गोलियाँ खाता मैं तो शर्म से मर जाता। फिर मैं सोचता हूँ किसकी ना शेख के पास लाके गाड़ी ठोकूँ और इसके ऊपर पुश, एक सेकंड नहीं, पुश नहीं बल्कि मॉली कर दूँ। पर मेरे पास कुछ था ही नहीं, बस एक स्मोक था, वो मैंने इसके ऊपर फेंका। इस छोटे वाले कोकचे में था ये, जो ऊपर की तरफ होता है ना साइड, मैं कौन सी साइड पे, राइट साइड पे जो था। मैंने तो स्मोक फेंका और स्मोक गिरा, हुआ बड़ा भंडारा ठीक था, उसको पता लग गया था इसके पास स्मोक ही, क्योंकि मैंने जब पहले स्मोक फेंका था ग्रेनेड बनाकर उसकी फाड़ने के लिए, तो नीचे गिर गया था, उसको लगा ग्रेनेड होगा, वो कूदा नहीं, पर वो ज़मीन पे गिर गया था ना, स्मोक था असल में। फिर मैं थोड़े शॉट लेता हूँ उसके ऊपर, फिर मैं डीपी रिलोड करता हूँ। उसके बाद जब मैं सोचता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार ये पागल बच्चा कब से फायर ही नहीं कर रहा, वरना बड़ी फायर कर रहा था, अभी मेरी हेल्थ खा गया था। फिर मैंने सोचा क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में थोड़ी सनक, मैं अंदर गया, पता नहीं क्यों। फिर मैं वापसी बाहर आ गया, क्योंकि मेरी पड़ गई, मेरे को लगा कुछ फेंक वेंकना चाहिए। बार बार पीक कर रहा था, पता नहीं पीक कर ही जा रहा, इतना गुस्सा आ रहा मेरे को इसके ऊपर। जब मैं पीक कर रहा तो ये नहीं कर रहा, जब मैं नहीं कर रहा पीक तो ये कर रहा। फिर मैं सोचता हूँ, फिर मैं नीचे की मेरा ध्यान आता है, मैं देखता हूँ मेरी हेल्थ कितनी कम है। मतलब फाइट के हिसाब से क्या पता उसकी फुल HP हो, मेरे को ऐसी पेल दे वो। तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ पर कि मैं अपना बैंडेज मारूंगा, उसके बाद पेन किलर पीऊँगा, क्योंकि मेरे पास वही था। हाँ मेरे पास वही था। इतनी सी HP पे कौन सा स्टेट लगाएगा, कोई पागल दिख रहा हूँ मैं इधर जल्दी से बैंडेज मारता हूँ, मेरी हेल्थ 75% हो जाती है। फिर मैं डायरेक्ट पेन किलर पी लेता हूँ ताकि मेरी फुल HP हो जाए। पर मैं को सनक चढ़ती है, मेरी 100 HP होने से पहले ही मैं उस बंदे पे रश करता हूँ। और फिर क्या होता है, अब देखो मैं इस पर रश करने जा रहा हूँ, देखने क्या होता है। पहले मैं इसको डराता हूँ, मैं नीचे मैं इसके चक्कर काटता हूँ ताकि वो कंफ्यूज हो जाए कि कहाँ से आ रहा है। फिर वो कंफ्यूज होता है, मैं घुस जाता हूँ उसमें। ये सामने बैठा होता UMP लेकर, मेरी पड़ गई। वो तो शुक्र है गधे ने फायरिंग का बटन दबाना ही भूल गया है, वरना तो मेरे को बहुत बुरा पेलता ये बंदा। असल में जो पता है वो ख़त्म नहीं होगी, मैं मजाक कर रहा था, मेरे को लगा था क्योंकि उसने फायरिंग नहीं करी थी डिस्टेंस। तो भाई लोग अपना मैं यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ, उसके बाद फ़ौरन से मैं जाता हूँ रोज़ोक के अंदर, क्योंकि हमेशा याद रखना अगर तुम जॉर्जी पुल होते रहो तो रोज़ोक लाजमी जाओ, क्योंकि इधर हमेशा लड़ाई पजरी होती है। कोई ना कोई आएगा, उंगली करेगा बंदों के अंदर, बंदे लड़ेंगे आपस में, लड़ते रहेंगे। और ऐसा ही आज इस मैच में हुआ मेरे साथ, पर मैं रोज़ोक से आगे जा ही नहीं पाया। अब समझ जाओ यार क्या हुआ, स्कैम हो गया था गंदा वाला। देखो बस। और ब्रो इस वीडियो के अंदर मैं कभी भी लाइक गेम का टारगेट नहीं रखा, तो इस वीडियो में हम लगते हैं 20 लाइक्स का टारगेट। प्लीज़ कर देना पूरा, 20 लाइक्स ही तो मांग रहा हूँ, कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप लोगों के लिए आपका प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे, वरना मैंने सोचा भी नहीं था मेरे 10-20 सब्सक्राइबर्स होंगे। आपने 28 करवा दिए ब्रो, तो प्लीज़ 20 लाइक्स लाजमी कर देना प्लीज़। तो यहाँ पर एक बॉट भाग रहा होता है, पहले मेरे को लगता है इसलिए बंदा है, पर ये बॉट निकलता है, क्योंकि बॉट ही ऐसे प्रोन होते हैं ऊपर में। मर जा, कितना ढीठ है बॉट, कोशिश कर रहा है बचने की, फिर भी तुम्हारा भाई ढीठ है, पूरा करेगा। आगे से बड़ी गंदी फायरिंग की साउंड आ रही होती है, वहाँ पे मैं चुराने की कोशिश करता हूँ, किल चुरा लेता हूँ शायद, आई गेस। ये देखो ये जा रही है, देखो कितने शॉट मिस कर रहा है साला। एंड टाइम में जब शॉट कनेक्ट हुआ तभी लोडिंग में चली गई DP, इसको बोलते हैं सही लक। देखो लग भी नहीं रही है उसके हेड में मार रहा हूँ मैं गोलियाँ,
इसको बोलते हैं सही वाला ग्लिच। फिर ये फिनिश हो जाता है, मैं किल चोरी कर लेता हूँ सक्सेसफुली। उसके बाद मैं फ़ौरन से गाड़ी लेता हूँ और अपना जाता हूँ सीधा रोज़ोक की पहाड़ी पे, क्योंकि अगर आपको बंदे मारने हैं रोज़ोक के अंदर तो पहाड़ी भी लाजमी। फिर मैं फ़ौरन रोज़ोक की पहाड़ी पे जाता हूँ। जैसे एक बॉट आता है इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसके पास लेवल 3 का हेलमेट और एक की बुलेट्स होती हैं जो मेरे को बहुत ज़रूर चाहिए, क्योंकि 100 गोलियों में कौन बंदा मार पाएगा। ऐसे ही पता लगेगा ही नहीं कि ख़त्म हो जाएगी, नॉक रिवाइव वाला चक्कर चलेगा। अगर मैं यहाँ पर M4 उठा लेता ना बैरल की जगह तो अच्छा हो जाता, पर मैंने ऐसा नहीं करा। फिर यहाँ पे जैसे मैं पहाड़ी पे आता हूँ तो मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ बंदों को। उसमें से मेरे को एक ये बॉट दिखता है, इसको मैं बड़ा डैमेज देता हूँ, मैं खड़ा होकर मारता हूँ, प्रोन हो जाता है साला। वो तो शुक्र है इसने रिवर्स घेर मार लिया था, वरना तो मैं इसको मार भी नहीं पाता। ये देखो बॉट की स्पीड देखो बस तुम, रेस की वजह से तेज़ हुई थी, वरना ऐसे थोड़ी ना होता है। बॉट के अंदर हैकरों वाली शक्ति आ गई। एक बंदे ने इधर बॉट को फिनिश करा, इतने बॉट आ रहे थे इस मैच में, इतने बॉट। ये देखो एक और बॉट, इसका भी किल चोरी कर रहा। फिर ये स्क्वाड सामने घूम रही होती, नंगे पुंगे बचने होते हैं, उसमें से एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। मैं इसको फिनिश करने की जैसी कोशिश करता हूँ, भैंस की आँख डीपी लोड होने लग जाती है। फिर जो गाड़ी गुजरती है ना, मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं इन बंदों को फिनिश करने के चक्कर में होता हूँ कि मेरे को किल मिल जाए। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती होगी जो मेरे को आगे जाके मरवाएगी। अभी देखना, मैं जैसे आगे जाऊँगा बस देखना क्या गलत सीन होते हैं मेरे साथ। लग गए लौड़े लग गए दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतिया से लौड़े लग गए।